इस वीडियो पे हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ICSE 10th और मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ कंसाइज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय ए लेंस। ये 5वां चैप्टर है, लेंसेज का है। उसका बी पोर्शन है, जो बी पार्ट है या सेकंड इसका चैप्टर है, यूनिट है, उसको हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए लेंस। लेंस में इमेजेस कैसे होती है, हमें पता है कि दो तरह के लेंस है, कनकेव लेंस है और कन्वेक्स लेंस है। उसमें हम इमेज फॉर्मेशन का मैं बताऊंगा कैसे करनी है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, लेकिन जब तक हमें डायग्राम्स नहीं क्लियर होगी, हमारी जो दिमाग में उसकी इमेज नहीं बनेगी, डायग्राम कैसी होगी, तो हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो बेसिक है, इसका बेसिक क्या है कि लेंस हमने ड्रॉ कैसे करना है, लेंस की डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। हमारी 3 प्रिंसिपल रेज होती हैं जिसके हमने पाथ हमें पता होते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो, मैं वैसे तो लेंस ऐसे बनता है, देखिए बहुत ही ये अपर्चर इसका स्मॉल होता है, और यहां से देखिए, जैसे ये गलती हुई आपसे भी होगी, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मैं इसको, क्योंकि जो भी इसकी रे ऑफ लाइट आएगी, जैसे यहां से आई तो यहां से नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। हमने इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट करनी है, जो भी आएगी यहां से करेंगे तो ये गलत है। अगर यहां से करेंगे, ये ऊपर जाएगी, चलो अगर यहां से करेंगे देन दिस इज करेक्ट। नाउ अब 3 तरह की 3 प्रिंसिपल रेज है। मैं इसको ये लेंस नहीं बनाऊंगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं सीधे डायग्राम ऐसे बना के ऐसे चलाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि हमने बैंड यहां से करनी है। ये चीज मैं नहीं बना रहा, समझाने के लिए ये चीज नहीं बना रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, थोड़ी सी थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो आपको न्यूमेरिकल्स और जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम रे लेते हैं, प्रिंसिपल रेज हमारी 3 हैं, और जो 2 तरह के लेंस है, ये देखिए, एक कन्वेक्स है हमारा, एक कनकेव है। कनकेव के केसेस ज्यादा नहीं है, कन्वेक्स ही है। अगर देखिए, अगर कोई भी रे, हमें पता है इसका लेंस का एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ये है कनकेव, कन्वेक्स लेंस, दिस इज कनकेव। कनकेव आपको पता ही है कैसा होता है, पिछले चैप्टर में, इसके पिछले पार्ट में, ए पार्ट में दिया हुआ है। ये कुछ इसमें बना देता हूं एक बार, इसको कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। नाउ इसकी रे, जो सबसे पहले रे ले रही है हमने, इसमें प्रिंसिपल रे है हमारी ये वाली, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, इट विल गो अनडिविएटेड वेदर इट इज कन्वेक्स लेंस। ये देखिए मैंने बना दिया, 1-2 मैं बना दूंगा, वेदर इट इज कनकेव लेंस, जो भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी इट विल गो अनडिविएटेड। एक तो ये है पहला केस, एनी रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडिविएटेड। अब जो सेकंड इसकी फिगर बनेगी, सेकंड रे हम लेंगे, प्रिंसिपल रे लेंगे। ये रेज हम 2-3 रेज जो लेते हैं, इसका ये है कि डायग्राम्स में हमें इसका बेसिक्स जब क्लियर हो गया तो डायग्राम बिल्कुल सही बनेगी। अब दूसरी रे जो आएगी वो देखिए, ये मैंने एनी रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, देखिए ये क्या है, जो इसके बी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस के 2 फोकस होते हैं हमेशा, F2 सॉरी F1 ये है, ये F1 डैश होगा इधर, इसके पीछे F2 है, इसके पीछे F2 डैश। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस है, इस तरह लेंस बनता है। पहले जो रे में जरूरत नहीं, इसमें अब पड़ेगी।
एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल आएगी अगर कोई रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां पे रिफ्रैक्शन होगी, इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, ये F1 से जाएगी, ये हर फिगर में ऐसा ही होगा, वेदर दिस इज द, हाँ अब दिस इज द कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव में क्या होगा, कनकेव में इसका डिफरेंट है, ये देखिए कनकेव को मैं अलग से बनाता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 F2 F1 डैश, ठीक है, ये हमेशा, ये तो हर लेंस में बनने ही बनने हैं, ये डैश बनाओ या ना बनाओ, जब तुम्हारी बुक में नहीं दिए मैं नहीं बना रहा, तो इसलिए फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब ये रे आएगी इसके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला केस तो दोनों के लिए सेम था। इट विल रिफ्रैक्ट लाइक दिस, ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इट विल अपीयर टू मीट, ये रिफ्रैक्शन थोड़ी सही कर देते हैं, तो ये इट विल अपीयर टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस, जो तो उसका केस है कन्वेक्स का, वो तो उसमें पास करेगी, लेकिन ये बैक साइड पे लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, इट विल अपीयर टू, ठीक है। जो ये केसेस है इसके कनकेव के ऐसे ही हैं। अब आ जाएगा थर्ड रे जो लेनी है, एनी रे विच पासिस, तो मैं इसी पे बना रहा हूं, विच पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये देखिए अब ये प्रिंसिपल फोकस है, it will move parallel to principal axis after reflection, ये वाला, ये थर्ड वन है, थर्ड केस है ये, ठीक है। और इसी तरह इसमें है जो हमारी कनकेव में है, कनकेव में भी करवा देता हूं मैं। अब कनकेव में क्या करना है हमने, अब देखो जो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, कैसे बनेगी ये, प्रिंसिपल फोकस, अब ये जो कन्वेक्स का था वो तो ऐसे आई, इसमें भी फोकस इसमें से पास करेंगे हम ऐसे, ठीक है। लेकिन इट विल अपीयर, ये अपीयर हो रही है इसमें, ये देखिए जाएगी ऐसे, ठीक है। ये हमें लगेगा कि ये इसमें जा रही है, F1 से जा रही है। तो ये बेसिक थी जो रेज थी। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के केसेस हैं, कई केसेस हैं उसमें कि हमने जो ऑब्जेक्ट है कई जगह पे रखना है, कई पॉइंट्स में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसमें नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगी, कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वो सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। ये एक तरह का रिवीजन है, क्योंकि ये मैंने करवा के उसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो लेंस फॉर्मूला के है। जो सबसे पहला केस है आपकी बुक में, पहला केस आ जाता है, ये हम कर रहे हैं अब, कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर कन्वेक्स लेंस। ये मैं हेडिंग लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स
and location of images for a convex lens. देखिए करेक्टरिस्टिक किस तरह की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, साइज छोटा होगा, बड़ा होगा, डिमिनिश्ड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, ये करेक्टरिस्टिक हो गए। लोकेशन कि अगर हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो दूसरी साइड पे इमेज कहाँ बनेगी, ये बताना है हमने कन्वेक्स लेंस के केस में। सबसे पहले जो है हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमें दी होगी। केस वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, केस वन क्या है, when the object is at infinity। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा, इन्फिनिटी पे मीन्स, एक्चुअल मैं बताता हूँ, इन्फिनिटी कहते हैं पता ही नहीं कहाँ पे, इन्फिनिटी कोई चीज़ नहीं होती कि जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ पे हमें पता नहीं चलता, उस मुकाबले में डिस्टेंस बहुत ही लार्ज है, ठीक है। वो लार्ज डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है, इसलिए वो इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो कन्वेक्स लेंस है। नाउ उसमें जो हमने पहले प्रिंसिपल रेस की थी, दोनों केसेस में की थी, कनकेव और कन्वेक्स में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखना कन्वेक्स लेंस को हमने कैसे डील करना है। तो इन्फिनिटी पे है, देखिए बेटा, जब भी आपने ये इमेजेस बनानी है पेपर में आएगी, ये पहले F1 F1 बिल्कुल इन मार्क कर ले। अगर ये मार्क करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसको मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी तो आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ बनेगी, लेकिन जब आप इसको करोगे आपको पता होगी कि अगर इन्फिनिटी पे है तो ये फोकस पे बननी है। तो इन्फिनिटी इमेज अगर होगी तो फोकस पे ही बनती है। अब यहाँ पे F1 पहले नहीं मार्क करना, हमने क्या करेंगे, पहले तो आने दो, रे आने दो, ऑब्जेक्ट बहुत पीछे है अभी। ये देखिए जहां पे ये यहां पे निकली वहां पे बोल देंगे ये F है। ये देखिए ये हमने निकालनी इस पे है। उसका रीजन ये है ना कि इमेज एक्यूरेसी आपकी तभी आएगी, आपको पता होगा, पहले ही पता होगा कहाँ निकलनी है। ये केस तो अभी स्टडी कर रहे हैं, वैसे भी अगर आपने क्लास में कर लिया तो आपको स्कूल में कर लिया, आपको पता ही होगा। तो दिस इज द F। अब ये मार्क कर दो, ये मार्क करने बहुत जरूरी है। ये F, जितना डिस्टेंस ये उतना पीछे ले लो, ये 2F, ये भी 2F। ये आ गया इन्फिनिटी में। तो जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी जो इमेज है फोकस पे बनेगी, और फोकस में जब बनेगी तो वो क्या होगी, रियल होगी, और क्या होगी, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ऑलमोस्ट लाइक ए पॉइंट। ये फोकस पे बन रही है, पॉइंट सा बन रहा है ना। इट विल, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड हाईली डिमिनिश्ड होगी, लाइक ए पॉइंट। इट विल लाइक ए पॉइंट, ठीक है। ये तो हमारा था पहला केस। अब ये कह रहे हैं कि कहीं पे इमेज पड़ी है, ए बी इज एट ए फार डिस्टेंस, दूर है तो किसी एंगल पे भी वो आ सकती है रेस, तो वो इमेज कहाँ बनेगी वो भी F पे, क्योंकि फार है तो वो इन्फिनिटी वाला केस है। लेकिन अगर किसी टिल्ट होके उसकी आ रही है, ये रेस तो सीधी आई ना, तो यहाँ पे हम लेंगे, अगर ये देखो मैंने लेंस बनाया नहीं, मैं पहले ही बोला मैंने एक सेंटर लाइन लूंगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मार्क करना हमने। अगर ये लेंस बनाता तो मैं इस तरह बनाता, बाद में मैं इसको कर देता हूँ।
इसकी डेकोरेशन आप बाद में करते रहना, ठीक है ना। अब आ गया कि इट इज टू फार, तो वही चीज हमारी ये ओ बाद लिखेंगे बाद में हम सब कुछ। तो अगर ये दूर है तो किसी ये रेज इस तरह आएंगी, देखना अगर बेंड होके आ रही है, किसी एंगल पे आ रही है, तो रेज जब एंगल पे आएंगी तो कैसे होगी। देखो जब भी हमने बनाना है ना, आगे अगली फिगर आप देखोगे, एक रे हम निकालते हैं यहाँ पे उसमें से ऑप्टिकल सेंटर में से, और एक रे निकलती है हमारी पैरेलल होती है, एक ऑप्टिकल सेंटर में होती है, ये ऐसे होता है। तो यहां पे ऐसे नहीं आई एक रे, और एक रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये देखिए अब जब ये रे ऐसे आएगी इट विल, ये देखो इसी डिस्टेंस में ऑलमोस्ट, देखिए ये फोकस एक गई है, और जितना ये अब ऑटोमेटिकली ये आपका एफ ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज बनेगी, और ये ओ है। अगर हम अब इसको कंप्लीट भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब भी ये फिगर्स बनानी है, आपको एरो हेड्स देनी है, आपने डायरेक्शन बतानी है, ये नहीं दोगे तो आपका जो ये गलत हो जाएगा। ये इमेज है, दिस इज एट एफ डिमिनिश्ड, दिस इज एट एफ एंड डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड होगी। दिस केस इज सिमिलर लाइक द इमेज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी के ही दो अलग अलग केसेस है, इसमें रे स्ट्रेट आ रही है, इसमें रे ऐसे आ रही है, ठीक है। तो हाँ, इसमें अगर ये एफ है तो हमने ये 2f, ये 2f बना दिया, ठीक है। तो हमारा पहला केस क्या आया, हमारी अगर टेबल इसका फॉर्म करते हैं, चलो साथ ही साथ टेबल भी बनाते हैं। इसमें एक टेबल बनाएंगे, आपकी बुक में टेबल दिया हुआ और टेबल ही लर्न करना है आपको। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टेबल में क्या है, पहले यहां से लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा उसमें पॉइंट दिया हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा है साइज, किसका साइज, इमेज का। फिर है नेचर ऑफ इमेज, फिर उसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन कहां पे है। ये टेबल आपने रन करना है, मैं साथ के साथ इसकी फिगर बनाऊंगा, ये सारी फिगर समझा दूंगा, साथ के साथ हम टेबल भी इसको कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए ये टेबल इस तरह बनेगा कुछ। अब पहली पोजीशन क्या थी, एट इन्फिनिटी। अब एट इन्फिनिटी, पोजीशन कहां पे आई, इमेज एट एफ, एफ पे आई ना, देखो। और ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है जो फिगर्स में है ना,
ये F1, हाँ अब ठीक है, ये मैं F डैश लिख रहा था ना पिछली बार, F1, ये F2। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये ऐसे कर देते, एट F2 साइज एंड नेचर। आई क्या है ये, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। और इसकी जो है हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, बर्निंग ग्लास। आपने देखा होगा लेंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पेपर रखते हैं, तो जो पेपर रखते हैं तो पेपर वो उसको आग लग जाती है, पॉइंट पे पड़ती है, रेस पीछे से आती लाइट की, वहां से आती, सूरज से आ रही, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आती है। तो जब हम लेंस ऐसे लेते हैं तो लेंस से वो जाती है, एक पॉइंट पे पड़ती है वहां पे पेपर पे, तो वो पेपर पे उसमें होल हो जाता है, तो बर्निंग ग्लास। इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, बर्निंग ग्लास। ये था हमारा फर्स्ट केस। इसकी 2 डायग्राम्स थी, वो मैंने बना दी। अब इसकी कैसी कैसी डायग्राम बनेगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इन्फिनिटी आई, इन्फिनिटी पे रखी, उसका बता दिया। अब दूसरे केस में आएगा, इसके 2 फोकाए होते हैं, F1 एंड F2, तो हम बियॉन्ड F2 लेंगे। अगला केस लेंगे बियॉन्ड F2। बियॉन्ड F2 वही केस हम ऐसे लेंगे, ये देखिए, यहां रख दी हमने। ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे बनाते हैं, A एंड B ऐसे। तो इसकी 2 रेज निकलेंगी, इसमें से एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये देखिए, इसका हमें पता होना चाहिए, ये 2F1, ये F1 F2 है, और ये F1 है, ये 2F1 है। जब भी बियॉन्ड, ये केस है हमारा, केस एंड द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 मीन्स F1 से पीछे। तो इमेज जैसे जैसे पहले फोकस पे थी, अब ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज इस फोकस से दूर होना शुरू हो जाएगी। अब पहले फोकस पे बनी थी, अब कहां बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसमें, बनेगी ऐसे ही, हमें उसी तरह लेके आनी है बस। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, F2 का साइज जो है उसमें गड़बड़ होगी, ये देखिए। ये जो इमेज बनेगी बिटवीन, ये 2F2 यहाँ बना देते हैं। मेरे पास बोर्ड है इसलिए हम थोड़ा बहुत वो एक्यूरेसी नहीं आती। ये F2 एंड बनेगी बिटवीन 2F2, और ये इसकी देखिए, ये B डैश, ये A डैश इन्वर्टेड है, ठीक है, कुछ मैग्नीफाइड आई, राइट। उसके बाद हम करेंगे इसको, कर लेते हैं, साइज का भी फर्क आ रहा है क्योंकि इसको दोबारा बनाते हैं, ये फिगर सही नहीं बन रही, इसका चक्कर है।
अब बात बनी, ये देखिए ये ऐसे बनेगी। इसका साइज भी इससे छोटा है, साइज अभी इसके इक्वल नहीं आएगा ना, इससे बड़ा होगा। साइज धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे हम बनाएंगे। और ये लेंस मैं नहीं पूरा कर रहा, वो टाइम वेस्ट होगा। अब हम कर रहे हैं बिटवीन, ये क्या है, बियॉन्ड 2f1, बिटवीन f2 and 2f2, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। उसमें हाईली डिमिनिश्ड थी, इसमें हमने कहा डिमिनिश्ड कि साइज उसके साइज से छोटा होगा। और ये बनेगी कहाँ पे, ये देखिए, ये साइज एंड नेचर ऑफ, इकट्ठा लिख देते हैं, वहाँ पे 4 बने हुए हैं, साइज एंड नेचर। ठीक है, इसमें क्या है कि ये कैमरा लेंस में बनती है, दिस इज यूज्ड इन कैमरा लेंस। कैमरा लेंस में हमारी जो अगर फोटो खींचते हैं तो छोटी आती है ना, ये देखो। अब आ गया एट 2f1। इस केस में ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट होगा तो ये 2f2 पे ही बनेगी, दूसरी साइड पे भी 2f2 पे बनेगी, और उसका साइज हमेशा बराबर बनता है, इज एट 2f1। ये बिल्कुल सेम साइज की बनेगी लेकिन रियल और इन्वर्टेड होगी। इस जो हमारा कन्वेक्स लेंस है ना, इसमें सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, इरेक्ट मीन सीधी, लेकिन बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही है। सिर्फ जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती है f2 से, जैसे जैसे हम आगे इधर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, इसकी जो इमेज है दूर होती जाती है और उसका साइज बढ़ता जाता है और मैग्निफिकेशन बढ़ती जाती है। ठीक है ना, मोस्ट केसेस में प्रिंसिपल जब f तक इसकी जो इमेजेस हैं रियल इन्वर्टेड होगी, साइज बढ़ता जाएगा। तो अब क्या होगा, हमने लेना है बियॉन्ड f, एट 2f1। अब हमें पता है कि अगर ये ऐसे है तो मेरी इमेज भी ऐसी ही आएगी, इसके बराबर। मैंने पहले ही बना लेनी है क्योंकि मैंने एग्जाम में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, कि इमेज मैंने इसी अकॉर्डिंगली लाइंस मैच करनी है। तो पिछली बार मेरा भी गलत हो रहा था क्योंकि एक्यूरेट नहीं आएगा ऐसे। आपको ये टेबल पहले याद होगा, एग्जाम में तो याद होगा ही ना। तो ये ऐसे लिया हमने, ये देखिए हमने इसको मैच करना बस, और यहां से लाइन लेंगे, ये यहां से लेनी है, अपने आप यहां पे मैच कर जाएगी ये। अब हमारे पॉइंट अपने आप आएंगे। ये पॉइंट क्या है 2f1, इसका हाफ f1, ये क्या है f2, ये क्या है 2f2, ये क्या है a b, a डैश b डैश, इसका साइड ये o है। एरो शायद पिछली फिगर में रह गए थे या डालने हैं आपने हमेशा। ठीक है, इसको चलो कंप्लीट भी कर देते हैं। इसका अपर्चर बिल्कुल, ये बहुत ब्रीक सा लेंस बनाना, पतला सा बनाना हमने।
ये चलो वही हो गया ना, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा था। ये हो गया ऐसे। अब एट F2 F1 at 2F2 real inverted and same size of object। ठीक है, अब ये कहां पे यूज होती है, ये देखिए टेबल में अब आपके दिया हुआ है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में होती है, ये कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए यहां तक इन्फिनिटी पे डिमिनिश थी, बियॉन्ड 2F डिमिनिश्ड आई, ओ हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट तक थी। अब साइज इसका बड़ा हो गया, सेम साइज। अब अगले केस में क्या होगा, बिटवीन 2F1 एंड F1 इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। साइज भी बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे ऑप्टिकल सेंटर के पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज का साइज बढ़ रहा है। ये चलता रहेगा, फोकस तक ऐसे ही चलेगा। हमारे 3 केस हो रहा है, एक तो अब कर रहे हैं बिटवीन F एंड 2F, फिर आएगा एट F, फिर बिटवीन O एंड F। बिटवीन O एंड F का डिफरेंट केस है, वो मैं करवाता हूं अभी आपको। ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, मेरे को पता है कि ये मैं पहले लिख रहा हूं, ये देखिए बिटवीन F एंड 2F1 मैं पहले ही लिख रहा हूं। ये कहां बनेगी, ये बियॉन्ड होगी, उल्टा होना शुरू हो गया देखो, बियॉन्ड मैं बताता हूं 2F2 रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये यहां पे आएगा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये शायद स्लाइड प्रोजेक्टर है, देख लेते हैं। हाँ ये स्लाइड उसमें है, स्लाइड प्रोजेक्टर में है। अब हमें पता है कि ये बियॉन्ड 2F जानी है। ये देखिए ना लाइन गलत हो जाती है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो वो हमें याद होगा, एग्जाम में जब जाना है तो हमें वो टेबल पहले ही याद होगा, इसलिए हमने अपनी फिगर भी उसके अकॉर्डिंगली बनानी है। हमने बनानी है बियॉन्ड 2F बननी है, और साइज जो होगा ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा होगा। जो साइज होगा इसका ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। तो मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट में इस साइज का ले रहा हूं, ये तो ये देखिए, तो मेरी कैसे बनेगी लाइंस, मैंने पहले ही ऐसे बना लेना, और ये वाला ऐसे जाएगा। अब हम इसकी वो कर देते हैं, बस ये O, ये F,
ये है बिटवीन एफ एंड 2f है ना, ये एफ आ रहा है, ये 2f1 f1 2f2 ये 2f2, ये देखिए हमारा जो है इसका जो साइज है बड़ा है, बियॉन्ड 2f2 हो गया। ये हमारा केस हो गया फोर्थ केस। हम यहाँ सीरियल नंबर नहीं लिखा। अब पांचवा क्या आएगा, पांचवा एट एफ। अब एट एफ है तो देखिए F1 जब इन्फिनिटी पे थी तो F2 पे थी, अब F1 पे है तो इन्फिनिटी पे जाएगी इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे जाएगी तो वही केस आ गया, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ये आएगी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। ये स्पेक्ट्रोमीटर है। अब ध्यान से देखो ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज F2 पे थी। ठीक है, जब 2f1 में था तो इमेज बनी थी F2 एंड 2f2। यहां पे जब ये देखो इमेज F2 और 2f2, ऑब्जेक्ट 2f1। अब क्या हुआ, बियॉन्ड F2, बियॉन्ड डी डालना था यहाँ पे। अब इमेज 2f2 पे है बियॉन्ड, तो ऑब्जेक्ट यहां पे है। उस केस ऑलमोस्ट सिमिलर है, पहले 3 केस करो उसके बाद दूसरे याद करने इजी है। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज F2 पे थी, अब ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है ये लाइंस कहीं भी मैच नहीं करेंगी। इन्फिनिटी का जो मीनिंग है यही है कि ये लाइंस कहीं भी मैच नहीं करेगी। और ये है जो हमारा हमने रखा है कहाँ पे है, ये F1 पे है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब है लाइंस कहीं भी मैच नहीं करेंगी। नेक्स्ट जो केस है वो सबसे डिफरेंट है। वो क्या केस है कि जब हम बिटवीन, ये देखिए 6 होगा, बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर रखिए, तो इमेज कहां बनेगी। ये एक जो चीज है ऑन द सेम साइड बिहाइंड द, at the same side behind the object, at the same side behind the object। ठीक है, और हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल होगी, ये रियल नहीं होगी, वर्चुअल
इरेक्ट, ये इन्वर्टेड नहीं होगी, एंड हाईली मैग्नीफाइड। ये आपने सारा कुछ याद रखना है क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास में है। दिस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग अगर ये टेबल के सारा याद है तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी ना पूछेंगे, अगर जब लेंस फॉर्मूला में करेंगे ना, लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी ये पूछते हैं इमेज कैसी बनेगी, क्या बनेगी, उसमें यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका लास्ट वाला मैं कर देता हूँ। देखो रेस का जो हमारा वही पैटर्न है, रेस का पैटर्न तो वही है, जो पैरेलल है वो फोकस से जा रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर्स है वो सीधी जा रही है। ये देखो वो नहीं हमारा चेंज हुआ, जो प्रिंसिपल रेज है वो ऐसे इसी तरह से जो मैंने बिगनिंग में कराया था। ये देखिए ये हमारा आ गया F2। बाद में लिखते हैं, फिर लाइन में इंटरफेयर करेगा। अब ये लाइंस पीछे जाएंगी, अगर ऐसे बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये हमने डॉटेड लाइंस भी लगा देते हैं। थोड़े से ये सीधा कर दो, हाँ टेढ़ दूर से देखें तो ये टेढ़ा आ रहा है। लास्ट है, चलो आराम से बना लेते हैं। ये ए है, बी, ये ए डैश, ये बी डैश, ये जो है कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक सारी होगी, इसकी मैंने लिखवा दिया आपको। ये जो बनेगी नियर अबाउट 2F1 के पास ही बनेगी। ये फोकस हम थोड़ा सा दूर भी कर सकते हैं, वो आप डायग्राम बना लेना। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है। दिस इज द लास्ट केस। एंड ये इमेजेस थी, थोड़ा सा इसमें बोर्ड में थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल होता है, और जब आप कॉपी में करोगे तो आप ऐसा ले सकते हो ना, इसको ये 7 लाइंस होती हैं, 1 2, जो आपकी लाइन वाली कॉपी है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 पे एक लाइन लगा लिया करो, 3 ऊपर, ये इसके बीच में से आपने ले लेने, तो आपको वो इजी रहता है।
तो आपके पास स्केल भी होगी, तो आप ये डिस्टेंसेस भी ले लोगे तो फिगर क्लियर बनेगी। फिर भी आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर पे हम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी साइन कन्वेंशंस होगी उसकी, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। साइन कन्वेंशंस क्या होगी आपको थोड़ा सा आज ब्रीफ बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट पे रिवीजन हो जाएगी कि ये डिस्टेंस, ये इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लेना, उसको यू बोलते हैं। इमेज का डिस्टेंस कैसे लेना, प्लस का, माइनस का, ऊपर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, इधर वाले नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। इस तरह से हम डिस्टेंसेस जो है उसके साइन कन्वेंशंस होगी, इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।